और बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है? चल रहा है सर। बढ़िया। फिजिक्स मैथ्स हो गया पूरा? मैथ्स का 11th का टॉप नहीं सर, मतलब सर का पढ़ा के हो गया, मेरा थोड़ा पढ़ना है, मतलब अभी मेरा थोड़ा इंटीग्रेशन करके वो सब टॉपिक्स है, वो सब करना है सर, तो उस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। गुड गुड। देखो सुनो, ये एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो एक हाँ थियरी सर। होती है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वी कॉल इट एज वैलेंस बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड थियरी। यहाँ पे दिया नहीं थियरी। हमसे। हाँ हाँ, वर्नर सीरीज तो हो गया हमारा। देन आगे साइड वैलेंस बॉन्ड थियरी। हाँ, वर्नर का तो 4 थियरी था ना सर? 4 थियरी हो गया था। हाँ, अब इसमें याद हाँ रखो, हाँ ये जो एग्जाम्पल से बेटा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्क्वायर प्लानर में भी 4 हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर है, टेट्राहेड्रल में भी 4 कोऑर्डिनेशन है। अब स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। यही डिफरेंस, अदरवाइज 4 कॉर्नर स्क्वायर में भी है और 4 कॉर्नर टेट्राहेड्रल में भी है। सर अभी ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये हर हम्म, एक शेप का पता चल गया कि स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल का 4 है, ऑक्टाहेड्रल का 6 है। यस। अभी अगर कोई फॉर्मूला दिया है हम्म, उसको ये वाले इसमें कैसे कैटेगराइज करेंगे? मतलब अभी हर एक का स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं पता। नहीं, जितना है उतना ही स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे आपको, तो उसका आप टेंशन लो ही मत। क्योंकि ये फिक्स, ओके। क्योंकि कैसा होता है, ये बहुत ही वास्ट है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ। तो जितना रहता है पोर्शन में उसके उसके हिसाब से पूछते, इससे ज्यादा पूछते ही नहीं है। मतलब ये तो जो भी देख रहे हो सब मैक्सिमम है। वो टेबल ठीक है। में वो हाँ, हर एक के नीचे जो दिया है वो। यस। ये देखो ऊपर स्ट्रक्चर्स भी जो मैंने ड्रॉ किए हैं, और ये स्ट्रक्चर मैच हो रहा है ना, ये वाला इससे मैच हो रहा है, ये वाला इससे मैच हो रहा है, और ये वाला इससे मैच हो रहा ऑक्टाहेड्रल। है ना। तो ये सब उनके फर्स्ट वन। एग्जाम्पल्स हैं। हाँ हाँ तो जब हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे ना बेटा, तो याद रखना, हाँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन सिखाता है। तो जिसका ऑक्टाहेड्रल है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? sp3d2। जो स्क्वायर प्लानर होगा उसका क्या होगा? ओके। dsp2। और जो टेट्राहेड्रल होगा उसका हाँ, होगा sp3। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये टेबल पूरा याद रखना है, मतलब ये। ये अपना 11th का केमिकल बॉन्डिंग में भी है ना सर? हाँ 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 हाँ, वही है, सेम टू सेम है। उसी तरीके से होता है वो। मतलब अपने को प्रोसेस नहीं याद करना, क्योंकि प्रोसेस याद करके मतलब नहीं, हाँ। वहाँ पे एग्जाम में लिखना तो है नहीं हमें, एंट्रेंस एग्जाम में। हमें वो सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए जो sp3 के हैं, हमें वो सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो dsp2 के हैं, हमें वो सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो ऑक्टाहेड्रल के, मतलब sp3d2 के हैं। ऑक्टाहेड्रल के समझ आ मतलब गया अभी बेटा? ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 4 है, हम्म। फिर उसका स्क्वायर प्लेनर में 3 है, नहीं नहीं, ऑक्टाहेड्रल में टेट्राहेड्रल 4 में नहीं 1 है, 2 3 4 4, नहीं ये है। 4 ही है। नहीं बेटा, सुनो सुनो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा ओके, कॉमा है, ओके ओके हाँ। इसमें 3 है 1 2 बेटा, 3 और 4 इसमें 5 एक 6 दो 7, हाँ तीन सर। चार है। 7 3 4 है, हाँ सर। है ना? ओके सर, हो जाएगा सर। ओके, तो वो आपको हाँ सर। याद, हाँ, तो उसको आपको याद रखना है। देन उसके बाद, जैसे ये तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था वो वर्नर थियरी का, तो उसका टेंशन नहीं है। अब जैसे यूनिवैलेंट मतलब सिंगल कौन चार्ज सा होगा वाला? बेटा, ये वाला हमने कर लिया था ना लास्ट टाइम। जैसे फॉर्मूला है, तो हमें Eg प्लस के साथ रिएक्ट करना, तो पता चलेगा कितने रिएक्ट कर रहा है उतने ही बाहर है, याद है? अच्छा हाँ 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 हाँ। तो टेबल का हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब ये देखो, यूनिवैलेंट Ag प्लस, Au प्लस, Ti प्लस, Cu प्लस, मतलब क्या? उनकी वैलेंसी क्या है? 1 है, इसके लिए एक चार्ज है। डाइवैलेंट मतलब हाँ 2 सर। चार्ज है। तो ये हमें हिंट दे हम्म। रहा है कि भैया Ag जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। गोल्ड जो है उसका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हम्म। Ti जो है उसका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मतलब कहने का क्या मतलब कि जैसे Ag है तो उसके साथ 2 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब कितने लोग कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ। प्लैटिनम का सबसे नंबर ऑफ ज्यादा है। लिगैंड्स अटैच्ड टू इट ना? यस, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड, तो ये टेबल याद रखोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम तो फॉर्मूला देख के भी बता देगा कितने लिगेंड्स है या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्या? इफेक्टिव एटॉमिक। सर, अपने जो पहले वाले जो रिकॉर्डिंग्स किए थे आप वो सब भी यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है तो कर देता। तो आज मैं बैठ के अपलोडिंग पे लगा दूंगा, बाद में लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
वेलकम बेटा। हाँ सर, क्योंकि मैं अभी मेटलर्जी का कर रहा था तो उसका भी आप रिकॉर्डिंग कर देते तो मैं एक बार पहले लेक्चर देखता फिर मैं क्वेश्चंस करता। चलेगा, ठीक है। थोड़ा प्रीवियस ईयर का मार्वल से कर बस रहा हूँ। मुझे बता देना कि कौन कौन से चैप्टर की रिकॉर्डिंग है आपके पास, उसके बाद जो मैंने रिकॉर्ड किया मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। Now listen, what is effective atomic number? Effective atomic number मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। किसका कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस का। नोबल गैस। नोबल गैस मतलब अपने को याद रखना है कितने, जैसे अपने को पता है हीलियम होता है, नियॉन नियॉन है। होता है, नियॉन। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और अरे वो रेडॉन। आर वाला, आर एन, हम्म। रेडॉन, हाँ। तो अब जरा समझो कि हीलियम 2 है, नियॉन 10 है, आर्गन 18 है, क्रिप्टॉन 36 है, जेनॉन 54 है, रेडॉन 86 है। अंडरस्टूड? तो अपने को यहाँ तक याद हाँ ही नहीं सर। करना बेटा, यहाँ तक हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये और ये नंबर याद रखना है। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसी नंबर नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भाई एटॉमिक नंबर ही हुआ एक्चुअली, हाँ। दिस फिर इज नोन इफेक्टिव एज, क्यों है? इफेक्टिव मतलब कैसा होता है कि ये अगर नंबर किसी के पास है तो वो नंबर वो क्या हो जाता है? कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, क्योंकि नोबल गैस है बच्चा, हाँ, है ना? तो सिर्फ नोबल गैस के कैटेगरी में ये तीन स्टेबल है, फर्स्ट 3 अनस्टेबल है। नहीं समझ रहे बात। ये सारी नोबल गैस हैं, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो हाँ सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 21 से चालू होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं ना हम लोग, तो हाँ 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 हाँ। अगर 21 से स्टार्ट हो रहा तो 18 वाला तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नहीं है, हाँ, उससे मोस्टली हायर वाला आपको 20 हाँ प्लस देखो, वाला। मतलब आपको मोस्टली आपको आयन दिखेगा, कॉपर दिखेगा, कोबाल्ट, निकल, यही सब दिखेगा। तो उनके सामने कौन आ रहा है? हाँ 36 सर। या तो 54, यही दो आएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन किसके ऊपर होता है? 36। आपको बस एक नंबर याद रखना है, 36। क्या याद रखना है? ओके सर, हो जाएगा 36। देखो हाँ, अब देखो कैसे कैलकुलेट करना। जैसे मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया, ठीक है बेटा? हाँ सर। अब इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ढूंढना है। तो इसका एक फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला ये है कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है? सेंट्रल मेटल एटम का हाँ, एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर। माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओके। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। ये आपको कैलकुलेट करके रखना है। अगर आंसर 36 आ रहा है तो आप बोलोगे यस, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। अब कैसे करना है मैं बता दो, देखना। अब मुझे पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना आता है बेटा? 26 लिख दिया मैंने। 26। यस लिख दिया। हाँ, अब इसमें जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बेटा। तो आपने माइनस क्या लिखा था? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, नहीं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट ऑफ प्लस, मेटल ना। हाँ मतलब वही मेटल, उसी का मेटल का ही होगा ना बच्चा। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। देन के का उसके 4 प्लस रहेगा, Fe का x रहेगा, एंड Cn का -6 इक्वल टू 0, मतलब +2। तो -2 प्लस 2 हो जाएगा। 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझा? हाँ सर। प्लस एक लिगेंड जो होता एंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितना देता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड है तो कितना तो देगा? 12। टोटल कितना आएगा? 26 माइनस 2 करोगे तो 24 आएगा। 24 प्लस 12 कितना आएगा? 24, 36। 36। मैच हो गया। हाँ इसका मतलब ये हाँ सर, कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है। ओके वैसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको आ सकता है, बस सर, आपको क्या एक करना। मिनट स्क्रीनशॉट लो उसका। हाँ ले लो। हाँ सर, समझ गया, समझ गया बेटा? ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, तो कोई भी ऐसा हाँ सर। कॉम्प्लेक्स आएगा, आपको पूछेगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, तो बता देना। ओके सर। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp, 4 है तो sp3, 4 है तो dsp2 भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री में क्या है बेटा? चेंजेस है ना? लीनियर टेट्राहेड्रन स्क्वायर प्लेनर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो sp3 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो dsp2 भी हो सकता है। dsp2 रहेगा हाँ, तो तो स्क्वायर प्लानर है। टेट्राहेड्रन भी हो सकता है।
और हाँ sp3 है तो P3 टेट्राहेड्रल। और रहेगा तो टेट्राहेड्रन। और इन सबके एग्जांपल हमने यहाँ पे याद कर लिए, मतलब ऊपर देखो ऊपर वाले ये। टेबल में, हाँ हाँ तो आपने बस लिखा था। ये एग्जांपल याद हो जाएंगे तो फिर आपको कोई टच नहीं कर पाएगा फिर इसमें, मतलब तुरंत आंसर बता दोगे, ठीक है सर। है ना। और ओके अच्छा सर। एक और याद रख हाँ लो। सर। हाँ ऑक्टाहेड्रल किया था, एक ये वाला याद रखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d या sp3, एक ही बात हुआ ना, sp3d और dsp3। बट सिर्फ इतना समझो कि जैसे अगर मान लो एक होता है बेटा sp3d और एक होता है dsp3 या sp3d2, मैं आपको नाम कोई बता देता हूँ। डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस है, sp3d एंड डिफरेंस है बेटा। dsp3, मतलब उससे अल्फाबेट चेंज करना चाहते हैं? हाँ मतलब ज्योमेट्री सेम है, ज्योमेट्री इनका क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, सिर्फ नाम अलग होता है। जैसे इसको हम बोलते हैं, अगर इसको हटा दो मैं इसके बारे में बात करूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि sp3d2 तो मैं इसको क्या बोलता हम्म। हूँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर डी में अंदर से ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मतलब सबसे पहला लेटर डी रहेगा तो इनर रहेगा, लास्ट में डी लिखा रहेगा तो आउटर। लास्ट नहीं, हाँ हाँ बरोबर बरोबर, सही बोला सही बोला। एग्जाम्पल बता देता हूँ, बता CO F6 3 माइनस एंड CONH36 3 प्लस। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो लिखा है यहाँ पे, CONH36, हाँ बरोबर ना। सेम आया सर, एकदम सेम टू सेम, चार्ज नंबर सब सेम आया, सेम ही आएगा ना उसमें हाँ एग्जाम में भी, अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एग्जाम्पल में। मतलब ये आपको एक एक्स्ट्रा ओके चीज हाँ। बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देते हैं बस। ओके सर, ओके सर, ऑक्टाहेड्रल में आ रहा है सर। हाँ ये दोनों ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, अगर डी बाद में आया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल मैंने दे दिया है, और डी पहले आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ तो ये हाँ हाँ याद हाँ, रखना। लास्ट में आया तो आउटर, पहले आया तो इनर, ओके सर। हाँ हाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ अब ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा, ये हम 4 कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं और 6 कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, मतलब 6 लिगेंड वाले में पढ़ते हैं और 4 लिगेंड वाले में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ 6 वाले में पढ़ते हैं और 4 वाले में पढ़ते हैं। चार वाले में। अब हमें पता है डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा, डी में, एक मिनट, हाँ 5 होते हैं ना, हाँ 5 होते हैं, हाँ। बरोबर। तो ये सेंट्रल मेटल एटम अपने 5 डब्बे प्रोवाइड करता है कि भैया तुम लोग अपना इलेक्ट्रॉन ला के रख दो, किसको प्रोवाइड करता है, लिगेंड को, बरोबर है। हाँ सर। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, होता ये है कि जब हम 4 कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हाँ सर। ये जो 5 डब्बे हैं कैसे टूटते हैं, देख ध्यान से देखना। 2 नीचे की तरफ आते हैं बेटा और 3 ऊपर की तरफ, और यही 5 एक डब्बों का। डायग्राम क्या बनाया आपने? हाँ बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक ऊपर जा रही, एक नीचे जा रही है, ये क्या एनर्जी डायग्राम लेवल क्या है, बनाया एनर्जी आपने? लेवल है, मतलब जब क्या होता है, जब लिगेंड जो है डी के ब्लॉक को अप्रोच करता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इसके ओके। पास भी है और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो इसकी हाँ, वजह से टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन बोलते हैं, ब्रेक डाउन। है ना। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं आपको रीड हाँ करने के लिए दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से होता है, देखो अगर मैं डिटेल में बताऊं तो एक ऐसा एनर्जी लेवल का लाइन होगा, ठीक है, वहां पे ऐसे एनर्जी लिखा होगा, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि आपका जो डी ब्लॉक के डब्बे होते हैं लोअर एनर्जी लेवल, मतलब स्टेबल फॉर्म में आराम से चिल बैठे होते हैं, एकदम चिल्ड बैठे होते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ हाँ अब क्या हाँ होता है सर। कि भैया लिगेंड बोलता है चलो मैं आ रहा हूँ अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, अब ये सुन के इनकी एनर्जी क्या होने लगती है बेटा, बढ़ने लगती है, इंक्रीज। बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने हम्म। लगती है, मान लो इस तरीके से बढ़ती है, हाँ ठीक है। अब जब यहाँ पे एक समय आने हाँ के बाद
वो क्या हो जाते हैं बेटा, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन। हाँ, तो मतलब अब जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जाके फिर ये टूट जाते हैं दो हिस्सों में। अब दो हिस्सा में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे टूटते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपने पास कितने डब्बे, 5 हैं, तो 2 नीचे आ जाते हैं हाँ, और 3 कहाँ आ जाते हैं बेटा, ऊपर। ऊपर। अब हिंट मैं बताता हूँ, ट्रिक। हाँ सिक्स हाँ वाले में, सिक्स वाले में भी टूटेगा, लेकिन सिक्स वाले में 3 नीचे हो जाएंगे और 2 ऊपर। ट्रिक समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसे याद रखने का। हाँ। अगर 4 कोऑर्डिनेशन है तो 4 का आधा कितना होता है बेटा, 2। 2 नीचे रहेगा 3 ऊपर रहेगा। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन है तो 6 का आधा कितना होता है बेटा, 3। 3 नीचे, 2 ऊपर। ओके, जिसका आधा है वो नीचे। ओके, हाँ हाँ, समझ एक गया। नहीं फॉर नहीं, ओनली ऐसा फॉर कुछ नहीं ये है, डी ब्लॉक। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं, एक ट्रिक है याद करने का। हाँ, ये ट्रिक है फॉर 4 and 6 कोऑर्डिनेशन का। यस। हाँ सर, समझ गया। ओनली फॉर डी ब्लॉक का वो जो है वो 5 वो है। हाँ, अब हर एक एनर्जी लेवल का नाम होता है ओके सर। बेटा, हर एक एनर्जी लेवल का नाम होता है। इसको हम एजी लेवल बोलते हैं, इसको T2G लेवल बोलते हैं। मतलब जहाँ पे 2 डब्बे हैं वो T2G है, जहाँ पे 3 डब्बे है उसको EG बोलेंगे, नाम दिया है देखो, EG और T2G। T2G, हाँ। अब T2G इसमें T2G, हाँ। ऊपर हो जाता है, इसमें EG नीचे हो जाता है। अगर ये पूरे हाइट को, मतलब ये पूरा एनर्जी लेवल को अगर मैं 10 बोलूं, मतलब 10 DQ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, T2G मतलब क्या होता है? वो जिसके पास सिर्फ 2 ही है उसको T2G बोलते हैं। हाँ, कैसा होता है ना, डी के जो डब्बे हैं उनके नाम होते हैं बेटा। जैसे पहला वाला डब्बा है DXY, फिर दूसरा वाला है YZ, तीसरा वाला है XZ, फिर एक होता है DX² हाँ, माइनस ये वाई इसमें स्क्वायर 11th में किया था DZ²। वो। हाँ, तो बेटा इसका ये जो अलग ये अलग दो, हाँ, स्ट्रक्चर्स। ये जो दो होते हैं ना, ये दो लोगों को हम लोग बोलते हैं T2G। और ये जो 3 लोग एक साथ निकलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, EG। EG, ओके। समझा बच्चा। हाँ सर, समझ गया। तो अब ये डिवाइड हो गए। अब अगर मान लो उसमें पूरे एनर्जी लेवल को 10 DQ कंसिडर करो, मतलब एनर्जी का पूरा यूनिट बेटा DQ है। यूनिट क्या है, DQ। DQ। हाँ, तो बस इतना है। आप देखो ट्रिक याद करने का कि कैसे डिवाइड होगा एनर्जी लेवल। अगर 6 हाँ। कोऑर्डिनेशन है तो ये ऊपर का आधा हिस्सा 6 DQ होगा, बचा हुआ नीचे का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 DQ। एक मिनट, ये फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 10 है ना? फॉर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 10 आप समझा दो ना बस। नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। ये टोटल उसका डी ब्लॉक एनर्जी का का जो, समझा, 2 ऊपर 3 नीचे। टोटल एनर्जी जो है वो कितना है, 10 DQ है। हाँ जैसे एनर्जी का यूनिट होता है ना जूल, हाँ 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 हाँ। वैसे यहाँ पे यूनिट है DQ। हाँ सर। ठीक है, तो 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो मैंने हिंट क्या याद रखा कि अगर 6 कोऑर्डिनेशन है तो ऊपर का हिस्सा 6 होगा, नीचे का हिस्सा 4 होगा। हाँ और अगर 4 कोऑर्डिनेशन है हाँ। तो ऊपर का हिस्सा 4 हो जाएगा, नीचे का हिस्सा 6 हो जाएगा। ओके। एक बार जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने अगर रिवर्स कर दिया तो यही दिखेगा। हाँ बस, तो आपको कोई भी एक याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सर, मेरे को एक चीज पूछना था। ये जो सेकंड वाला था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था 6 and 4। हाँ हाँ हाँ, एंड जो फर्स्ट वाला जो था वो जो 2 सर्कल बनाए नीचे 3, वो किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन था? वो लोब्स का EG मतलब, and 2 वो T2G। ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा। अच्छा ठीक है सर, मतलब जो डब्बे समझ गया। हैं, जो डब्बे हैं ब्रेक होने के बाद कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ चला जाता है, हम्म। समझ रहे हो। यस सर, समझा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्या हो गया, क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड फील्ड थियरी, थियरी। जो कि एक 4 कोऑर्डिनेशन में पढ़ा जाता है और एक 6 कोऑर्डिनेशन में पढ़ा जाता है। एंड ये जो एनर्जी है सिर्फ 10 ही रहता है और कोई नंबर 10 नहीं 10 नहीं रहता है? नहीं, सिर्फ 10, सिर्फ 10 याद रखना। एंड देखो इट इज ना, पॉसिबल फॉर ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। हाँ उसी के लिए होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 0.4 एंड 0.6, याद है। ऑक्टाहेड्रल लिखा है, देखो ऑक्टाहेड्रल क्या लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल में, ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा 6 नंबर वाला, हाँ ऊपर 6 DQ लिखा हुआ है। सर, एक मिनट, हाँ। ये किधर देखो लिखा है? सिक्स अच्छा, डी वो क्यू आपने लिखा है वो बोल रहे? तो मतलब हाँ, अगर मान लो इसको मैं, इस लाइन को 0 मान लूं, तो 0 के ऊपर गया तो प्लस में चला हाँ गया, हाँ 0 के नीचे गया तो -4 है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे -4 लिखा हुआ, +6 लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल में, हाँ सर। है ना। मतलब इसको कुछ ध्यान नहीं दे, जो मैंने बताया उतना ही सोचो।
इसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, समझा? हाँ सर समझा। ठीक है, अब इसका फायदा सुनो। इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास दो टाइप के लिगेंड होते हैं बेटा। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक देखो, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अरेंजमेंट इन वीक लिगैंड फील्ड और दूसरा? एंड एक अरेंजमेंट इन स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है बेटा वो क्या करता है? पेयरिंग प्रेफर करता है। क्या करता है बेटा वो? पेयरिंग। और जो वीक फील्ड लिगेंड वो क्या प्रेफर करता है? अनपेयरिंग। अनपेयरिंग। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? हाँ जैसे मान लो ये मैंने लिया, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे लिया, और सेम चीज मैंने फिर यहाँ पे लिया। सॉरी, तो ड्राइंग में दिक्कत है। हाँ ठीक है, 3 नीचे और 2 ऊपर। सेम। ओके। हाँ, मतलब ये जो है मैं वीक फील्ड लिगेंड का बताऊंगा इसके लिए। और राइट वाला स्ट्रॉन्ग के लिए। यस, हाँ, अब देखना मतलब समझना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सर मुझे एक चीज पूछना था। हम्म, सर आपने वो पहला जो फॉर्मूला वाला समझाया था ना आपने, हाँ, एकदम बेसिक में, हम्म, उसमें सबसे पहले एक तो वो बाहर एक आयन रहते हैं एंड फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल रहता है एंड लिगैंड रहते हैं। यस तो बेटा। अगर सपोज लिगैंड आइडेंटिफाई करने आते हैं तो अगर वो फॉर्मूला में से पूछ सकते हैं क्या इज इट अ वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड? हाँ, पूछ सकता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कौन फॉर्मूला में? कौन से स्ट्रांग है। स्ट्रांग बेटा 2 ही है, एक NH3 है और एक CO है। ओके कोबाल्ट एंड हाँ ओके। सबसे स्ट्रांग है। देखो मैं आपको सीरीज वही, इसके बाद मैं वही दिखाने वाला था आपको। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, हाँ 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 सॉरी, ये देखो, ये 3 याद रख लो। NH3 रहने दो, NH3 काफी लो हो जाएगा। 3 क्या है देखो, सबसे स्ट्रांग यही है। देखो नीचे लिखा है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे लिखा वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको याद रखना है। और मैं तो नहीं चाहूंगा स्ट्रॉन्ग पूरा, मैं तो नहीं चाहूंगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड सबसे ज्यादा कोबाल्ट है, फिर CN है, फिर उसके बाद NO2 है ना? कोबाल्ट नहीं बेटा, कार्बोनिल है, कार्बोनिल। ओके कार्बन है। कोबाल्ट देखो ऐसे लिखा है, देखो डिफरेंस, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। CN नीचे छोटा वो रहता है हाँ। हम्म, हाँ 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 हाँ। CO एंड दूसरा ओके। CO का सबसे ज्यादा है, फिर NO2 ना? हम्म, ओके। अंडरस्टूड बेटा? हाँ सर समझा। हाँ सर। चलो आगे बढ़े, एक्सप्लेन करूँ मैं टॉपिक। हाँ सर। हाँ ओके, सर। अब ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो बेटा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 4 में। तो अगर जो लिगेंड है मेरा स्ट्रांग है तो क्या करेगा पता है? पहला इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, दूसरा इधर डालेगा, तीसरा इधर डालेगा और चौथा इधर डाल देगा। ठीक है, हाँ समझना भी तुरंत समझ में आएगा। अगर वीक रहेगा तो पहला इधर डालेगा, दूसरा इधर डालेगा, तीसरा इधर और चौथा इधर डालेगा। अब मतलब समझा हाँ अनपेयरिंग का और पेयरिंग का? हाँ। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पांचवा वाला इधर डालेगा, लेकिन ये पांचवा वाला यहाँ डाल देगा। स्ट्रांग हाँ वाले को समझ में आ पेयरिंग रहा है ज्यादा डिफरेंस। पसंद है, स्ट्रांग वाले को पेयरिंग ज्यादा पसंद है। और वीक वाले को जितना चाहे पहले वो अनपेयरिंग रखता है। ओके। अब समझा? हाँ हाँ हाँ। तो ये इसी को हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा इसमें तो सिर्फ वही। ये 2 ही एग्जांपल है, 4 या नहीं, 5 मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का? D4 और D5 एक्सप्लेन किया, बाकी आप D6, D7, D8, D9 ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ओके। अब जरा समझ लो, अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, D6, D7 ले लिया, ठीक है बेटा? D7 ओके। ठीक है, तो अब स्ट्रांग वाले में 5 तो खत्म हो गया, छठवां यहाँ पे आएगा। अब जब नीचे का पूरा भर जाएगा तब ये एक ऊपर जाएगा। हाँ अब
वीक वाले में देखो 5 पहले उसने पूरा सिंगल भर लिया, तो नीचे 2 तब नीचे 2 डालेगा, तो अभी भी उसके बहुत सारे अनपेयर्ड हैं देखो। डिफरेंस दिख रहा है। हाँ बस वही सही, मतलब समझ लो दोनों का। पैटर्न क्या फॉलो करना है। हाँ 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 हाँ, समझ में आ रहा है सर। हाँ सर। है ना। तो रीजन क्या हाँ है, सर। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्या, कौन सा बिहेवियर दिखाते हैं ये, मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर दिया बिहेवियर। है, यस। अब अगर उसका प्रूफ चाहिए, वैसे वैल्यू तो याद नहीं रखना है, फिर भी आप देख लो, क्योंकि जब तक 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा तो दोनों में सेम ही रहेगा, राइट, हाँ, क्योंकि तीनों में सिंगल सिंगल पहले जा ही रहा सिंगल सिंगल जाएगा। हाँ, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा बच्चा, सेम सेम रहेगा। रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का वैल्यू सेम है मैग्नेटिक, दूसरे में भी सेम है, तीसरे में भी सेम है, राइट। चौथे से चेंज हो रहा है। हाँ सर। चेंज हो गया, अब समझा। तो मतलब जो वीक है उसका ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है। हाँ रीड कर। रीजन क्या है सर, बता सकते हो क्या? हाँ सूर्या बोलो, सूर्या। हाँ सर, समझा। D3 तक सेम है। क्योंकि दो तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, D3 यहाँ पे भी 3 दिखेगा, यहाँ पे भी 3 दिखेगा, लेकिन जब हाँ चौथा सर। इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें ऊपर चला जाएगा और इसमें इधर पेयर हो जाएगा। हाँ तो जितना ज्यादा सर, अनपेयर्ड मैं ये इलेक्ट्रॉन पूछ रहा रहेंगे था उतना। कि हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि वीक वाले में अनपेयर्ड रहता है तो उसका ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, इसका रीजन यस है? यस यस, अरे बेटा वही तो बता रहा हूँ, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में चारों अनपेयर्ड है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड है। हम्म। फॉर्मूला क्या होता है, अगर म्यू का वैल्यू फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। n × n+2 बी है। तो यही तो फॉर्मूला है उसका, ओके। उसमें समझा। लेफ्ट वीक मोर द में नंबर 4 ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा याद नहीं रखना, पहली बात, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर मैग्नेटिक बिहेवियर, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है। तो अगर आप हाँ डी हाँ फोर हाँ। को लेके चल रहे हो, अगर इफ यू आर गोइंग विद द D4, तो जस्ट चेक आउट ना कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है आपको। वीक में 4 दिख रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग में सिर्फ हाँ 2 दिख रहे हैं। तो अब ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा, वीक वाले का। यहाँ पे ऐसे रखोगे ना 4 × 4 + 2, और यहाँ पे हाँ रखोगे सर। 2 × 2 + 2, तो देखो 4 × 2 = 8, ये अंडर रूट ऑफ 8 हो जा रहा है, और ये 16 हो जा रहा हाँ सर। है ना। हाँ। ओके, तो बोल रहे हैं पूरा केमिस्ट्री, बट फिर अपना इसमें क्या मतलब अपने को, मैं पहली बार ये पूछा जैसा पीपीटी हेल्प करता है क्या? जैसा हम लोग पढ़ा रहे, अभी हम लोग का तो बोर्ड पैटर्न क्लासरूम टीचिंग जैसा हो गया, हम्म। तो इससे अच्छा तो मेरे को कुछ लगता नहीं, मतलब क्लासरूम टीचिंग मतलब कैसे अपन क्लास पढ़ा रहे वैसे पीपीटी क्वेश्चन मतलब
हाँ बेटा रीड किया। हाँ सर। देखो लास्ट में, देखो लास्ट में, लास्ट वाला केस भी बेटा देखो इनका सेम है, राइट? क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए बताओ? कंप्लीटली फिल्ड हो गए ना, स्पेस ही नहीं पेयर हो रहेगा गए। कुछ। यस, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है बेटा, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके। अब समझे? अब ट्रिक समझो। हाँ 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 मतलब हाँ हमें हाँ। वो याद ही नहीं दिखना जहाँ पे सेम है। हमें सिर्फ देखो, इसके लिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था हमेशा? D4 से। D4, हम्म। D5, D6 और D7 बेटा, बस। क्योंकि अगर D8 का मैं आपको बताऊं, देखना है? हाँ सर, एक बार देख लेते हैं। देखो, ये इधर कर दिया मैंने, और ये यहाँ कर दिया। अब समझ लो मेरे पास D7 है, पहले D7 देखते हैं, ठीक है? तो 1, हम्म। 2, 3, 4, 5, पहले मैंने वीक फील्ड में तो ऐसे ही भरेंगे ना, फिर 6, फिर हाँ 7, एक बरोबर एक। है? यस। अब हाँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बरोबर है? हम्म। तो देखो इसमें 2 दिख रहे हैं, इसमें 1 ही दिख रहा है, मतलब अभी भी कम है ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही देखना बेटा हमें, और कुछ तो देखना ही नहीं है। लेफ्ट में 3 दिख रहा है सर, लेफ्ट में 3 दिख रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मैंने गलती कर दिया यहाँ पे। क्योंकि हाँ, लेफ्ट में 3 दिख रहे, नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, एक सेकंड बेटा, सॉरी। हाँ, कितने? 7 का कर रहे हैं 1 ना? 2 3 4 5, हाँ सर। नहीं 8 का कर रहे थे। 7 तक सेम होता आपने बोला। 7 तक अलग होता है बेटा। अलग होते, सॉरी। 4, 6, 7 7 अलग तक अलग होता है ना? होते हैं। हाँ, 4, हाँ 5, 6, 7 वो अलग अलग होता होता है। देखो, फिर से करता हूँ मैं, ठीक है? 8 का देखो, 1, 2, 3, फिर 5, 6, फिर 7, 8, बरोबर है? सर। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ 8 लेफ्ट में। 8 अभी हो गया, हाँ। है ना? अब इसमें देखो, हाँ सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर एक एक। 7, और क्या करेंगे? 8, बरोबर है? 8। हाँ। सेम दिख रहे हैं दो दो सेम इलेक्ट्रॉन? आ रहा है। सेम दिख रहा यस, है। यही तो बता रहा हूँ कि D8, D9, ओके। D10 और D1, D2, D3 लेना ही नहीं है अपने को। हाँ सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। सर मेरे को एक चीज पूछना था। यही अगर ये जो वीक जो है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। यही अगर हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर के लिए करेंगे, मतलब हमने इसके पहले 2 स्ट्रक्चर किया था ना, एक एक 4 तीन नीचे कोऑर्डिनेशन 2 और एक ऊपर। 3 कोऑर्डिनेशन ना? हाँ 4 6, हाँ। उससे भी कुछ फर्क नहीं 6 पड़ता, 4 एंड 6। उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो 4 कोऑर्डिनेशन में अगर हाँ मान लो उल्टा सेम कर ही लो, पड़ेगा एक्चुअली। देखो अगर आपको बेटा पैटर्न पता है ना, अगर आपको पैटर्न पता पैटर्न एक है, ही है ना मतलब। हाँ। आपको पैटर्न अगर पता है तो फिर वीक आप आराम वाले से में समझ सब एक एक सकते हो। रहेगा। हाँ वीक वाले में सब एक एक रहेगा, स्ट्रॉन्ग वीक वाले वाले में में हमेशा पहला जो प्रेफर राइट। करेगा, हाँ, वीक वाला देखो इतना है, देखो वीक वाला ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट सिंगल सिंगल इनटू ऑल, राइट? हाँ हाँ और स्ट्रॉन्ग वाला विल हाँ। फर्स्ट प्रेफर लेट मेक देम नीचे पेयर। वाला। हाँ, पहले नीचे का पूरा भर नीचे दो, वाला, हाँ। फिर ऊपर भरेगा। हाँ सर समझा। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, चलो, तो ये हो गया। अब आपको इसमें बेटा सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये क्या एग्जांपल नाम, सर, किधर? नाम और फॉर्मूला बेटा, नाम और फॉर्मूला इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, कंफर्म क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। किधर किधर किधर? अच्छा राइट में, ओके। हाँ, इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। देखो ना, बीच में क्रोमियम, ऊपर से ब्रेड, नीचे से ब्रेड, हाँ हाँ मतलब ऐसा हाँ। ट्रिक याद रखता। क्या पता कभी कभी एग्जाम में सैंडविच स्ट्रक्चर ही एक्चुअली बोल दे। ऊपर नीचे जो है वो हाँ, बेंजीन रिंग है क्या? हाँ बेटा, हाँ, बेंजीन है। ओके ओके। लिखा भी है ना, देखो, डाई बेंजीन क्रोमियम, ये देखो। हाँ सर। ये नाम और स्ट्रक्चर याद रख लो बस, इससे अलावा कुछ अपने को याद करने की जरूरत नहीं है।
लास्ट में आता है बेटा आइसोमेरिज्म पार्ट। वो 3 ही का पूछेगा ना? वो तीन मैक्स टू मैक्स 3, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके सर। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड करके आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब ये हमने NiCO4। बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड्स किया था ना, वो और ये अलग है ना? हाँ बेटा वो अलग है, ये अलग है। ओके ये सर। कार्बोनिल याद रख लेना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स 2 है, NiCO4 एंड FeCO5। उसके बाद आइसोमेरिज्म। आई एम गिविंग यू टाइम टू जस्ट गो थ्रू द आइसोमेरिज्म, या चलो मैं बता ही देता हूँ, अदरवाइज आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता ही देता हूँ। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला क्या लिखा हो बेटा? आयनाइजेशन है, आइसोमेरिज्म है ना? हाँ। मतलब समझो, ये हाँ सर। फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सब कुछ सेम है? अंदर बाहर मत देखना, सिर्फ पूरा देखना, काउंट करना, सब कुछ मैच हो रहा है। CO भी है, NH3 भी है, SO4 भी है, Br। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब देखो पहले वाले में बाहर कौन है? पहले वाले में SO4 बाहर है सर, और दूसरे वाले में? Br बाहर है। बस हो गया काम। मतलब जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो पहले वाले में SO4 आयन बनेगा और दूसरे वाले में Br माइनस आयन बनेगा। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या पता है आपको? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बरोबर है? आइसोमर का मतलब होता है, हाँ हाँ। अगर आयनाइजेशन बोल दिया तो आप क्या बोलोगे बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आयंस। हाँ। डेफिनेशन रीड करो। This type of isomerism arises when the coordination compound give different ions in solution. For example, there are two isomers of the formula CONH3 5BrSO4. This isomer gives a white precipitate of BaSO4 with BaCl2 solution. Above isomer gives light yellow precipitate with AgNO3 solution. तो मतलब जो ऊपर वाला जो SO4 बाहर है वो वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है विथ BaCl2 ना, एंड जो नीचे वाला है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है विथ AgNO3। याद रखना। ओके हाँ सर। रिएक्शन याद रखना है, मतलब एक्चुअली सेम ही है एक्चुअली। हाँ समझ गया। हाँ अंदर बाहर बस वही है, मतलब चार्ज ही एक ही है। फिर हाइड्रेट वाला पढ़ो सर। हाँ Hydrate isomerism. This type of isomerism arises when different number of water molecules are present inside and outside the coordination sphere. This isomerism is best illustrated by three isomers that have the formula CrCl3.6H2O. समझा मतलब? हाँ सर, आप एक बार समझा दो ना वो नीचे वाला हाइड्रेटेड वाला। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना। फॉर्मूला देखो सबका सेम, अंदर बाहर मिला के जितने भी ये ब्लैक वाले में लिखे हुए हैं सर बस इतना बताना। आयोनाइजेशन का एक ही एग्जांपल है। हाँ मतलब वो पैटर्न से बताने के लिए है। पैटर्न समझा ना आपको? ओके। फॉर्मूला अगर सेम है, हाँ बाहर हाँ आयन वो अलग है तो समझ वो गया। ठीक है। अब दूसरा वाला, अब ये बस वाला। आयंस का पूरा। बोलो। बस वो आयंस का है ना, मतलब रिएक्ट करके वो आयन बाहर आ यस जाएगा यस बस। यस यस यस। सर अभी अगर कोई और इसका रहेगा उसका कलर तो नहीं पता रहेगा ना? कलर मैं याद बस नहीं वही करना पूछ रहा बेटा, था, यही कलर याद रिएक्शन नहीं, है ना? कलर याद नहीं करना बेटा। नहीं क्योंकि वो नीचे वो भी देता ना कि ये प्रेसिपिटेट तो देता है यार विद दिस बुक है सॉल्यूशन, तो वो पूछ उतना रहा तो, था। हाँ बुक है तो उतना तो एक्स्ट्रा नॉलेज उनको देना ही पड़ेगा ना। अपने को तो आइसोमर ढूंढना है ना, कलर थोड़ी ढूंढना है बेटा उसका। समझे? आइसोमर मतलब उसमें आयन्स ढूंढना है ना, मतलब वो पहले वाले में कि वो आयन है। उस आइसोमेरिज्म का नाम क्या है वो देखो ना बेटा। अब इसके नाम से चलो, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब हाँ। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो डिफर किससे कर रहा है? आयोनाइजेशन के नाम से। तो अगर इन दोनों का फार्मूला हाँ अंदर बाहर मिला के सेम है, लेकिन इसमें सल्फेट बाहर है, इसमें ब्रोमीन बाहर है, तो बेटा आयन तो अलग ही आएंगे ना। अलग आ जाएगी। हाँ सर। बस इतना इसमें याद रखना है। कलर याद नहीं रखोगे बेटा तो भी ओके चलेगा, सर। कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, तो इसमें जो आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट जो है वो SO4 एंड Br है ना, मतलब यस आयनाइजेशन है यस करके। यस 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 वो यस। हाँ, ओके सर, हाँ हाँ सर, अभी समझ गया, हाँ सर। अब देखो, अब जो नेक्स्ट वाला है दिस वन। अब इसमें देखो सारे फॉर्मूला हाइड्रेट। लगभग सेम है। एक सीआर है, एक सीआर है, एक सीआर है, एक सीआर है। H2O 6 है, यहाँ पे 5 इधर, एक बाहर, 6 इधर, 4 अंदर, 2 बाहर, 6। मतलब इन सबका भी फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है कि पहला वाला देख लो, दूसरे वाले का डिफरेंस अपने आप समझ जाएगा। मतलब इसमें बाहर से एक क्लोरीन अंदर आ रहा है तो एक H2O बाहर जा रहा है। चेक करो। H2O5 H2O6 Cl3 है, H2O5 Cl2, हम्म मतलब एक क्लोरीन कम हो रहा है, क्लोरीन कम नहीं हो अंदर आ रहा रहा है, है एंड वाटर एक बाहर जा क्लोरीन रहा है। अंदर आ रहा है तो उतना ही वाटर बाहर जा रहा है। अब समझ में आया पैटर्न? हाँ, अभी समझ गया। इसको हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से तो अंदर बाहर हो रहा है ना सब। हाँ सर। समझा? हाँ सर। ओके। अब दूसरा देखो, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन ठीक आइसोमेरिज्म। है, अब ध्यान से देखना। प्लैटिनम के साथ कितना अमोनिया कनेक्टेड है? 4। 4। वेरी गुड। कॉपर के साथ कितना क्लोरीन कनेक्टेड है? 4। बस। अब बात समझना, अगर मैं इस लिगेंड्स को स्वैप कर दूं तो? मतलब 4 4 है तो मतलब नहीं समझ रहा हूँ। होना तो नहीं था ना, कुछ कर सकते हैं। लिगेंड्स को स्वैप कर दूं। स्वैप करने का मतलब समझ में आ रहा है? इंटरचेंज दोनों का, मतलब यस। Pt को Cl4 करेंगे एंड Cu को NH3 4। नाउ यू आर डन विद दिस पॉइंट। अंडरस्टूड? देखो, हाँ, कुछ तो देखो डिफरेंस तो नहीं फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के तो, पास 4 4 है। हाँ फॉर्मूला तो सेम था। सिर्फ हमने किसके टर्म में चेंज किया बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब लिगेंड के टर्म में चेंज कर दिया। सर मेरे को बस एक चीज पूछना था, जो सेकंड वाले में उसमें Cu पहले लिखा है, वो कुछ ऑर्डर चलता है ना मतलब? उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं उससे। कोऑर्डिनेशन में मतलब सिर्फ आइसोम जो है, मतलब जो लिगैंड है लिगेंड जो उसका है उसको पोजीशन स्वैप चेंज करना करना। है। यस, जो लिगेंड है उसको पोजीशन को सर चेंज करना है। लेकिन इसका कंडीशन ये रहेगा ना कि मतलब दोनों का लिगैंड का नंबर ऑफ वो सेम रहनी चाहिए ना, अलग यस रहेगा तो यस। नहीं होगा ना? नहीं अलग रहेगा तो बेटा मतलब ही नहीं होगा ना, फिर तो सेम होना चाहिए। हाँ भाई भाई। हाँ अंडरस्टूड? ओके सर, समझ गया। हाँ सर। अब देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म, जरा रीड करो। याद है? एक मिनट रुको रुको, याद करने से पहले मैं बता देता हूँ, आपको पता है, पहले से पता है। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था नॉमेनक्लेचर में, NO2 को आप ONO भी लिख सकते हो, याद है? ONO, हाँ। वही है, देखो पढ़ो अभी। This type of isomerism occurs in complex compound which contain ambidentate ligands याद है मैंने नाम like बताया था। NO2 minus। देखो सुनो, ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, सेम है। CONH3 हाँ। सिर्फ क्या डिफरेंस है? यहाँ पे N डोनेट कर रहा है, NO2 यहाँ पे को ऑक्सीजन चेंज किया। डोनेट कर रहा है। हाँ, मतलब वो याद है? पहले आया, हाँ। हाँ, जब मैं नॉमेनक्लेचर हाँ हाँ लिखता हाँ था हाँ तो हाँ। नाइट्रो लिखने के बाद कैपिटल N लिखता था, फिर जब ये ऑक्सीजन आगे कैपिटल, होता था हाँ नाइट्रो समझ लिखने गया के बाद समझ O गया। लिखता था। याद है? हाँ हाँ हाँ, नोमेनक्लेचर के लिए, हाँ हाँ हाँ। यस। ये तो सिंपल हो गया फिर तो आपके लिए। हाँ सर, मतलब ये सब में सीटी में कैसे पूछेंगे, मतलब ये टाइप का एग्जांपल देके एंड फिर हम लोग कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सुनो, सा वो आइसोमेरिज्म है क्वेश्चन क्या? ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपके ओके। यही सारे एग्जांपल हैं, जिसमें से ज्यादा ये और ये वाला पूछता है। 1 2 3 4, ये ऐसे कि देखो, 5 है। अगर ओके। आपको पैटर्न पता हो गया, आपको पता चल गया कि आयनाइजेशन का क्या कंसेप्ट, हाइड्रेशन का क्या है, कोऑर्डिनेशन का क्या है, लिंकेज का क्या है, फिर आपको टेंशन लेने की हाइड्रेशन में जरूरत नहीं है। वाटर का ये होता है, हाँ मतलब समझ में तो आ गया, मतलब है ना? आयनाइजेशन में आयंस चेंज होते रहता अंदर बाहर का, जो हम्म बाहर वाला रहेगा उसका आयन बनेगा। सिंपल है। हाइड्रेटेड में जो अंदर वाला है वो वाटर के साथ वो हो जाएगा, मतलब बस। परफेक्ट। अंडरस्टूड? हाँ सर, समझ गए। और कुछ ज्यादा हाँ है ही सर। नहीं बेटा, और कुछ ज्यादा है ही नहीं। ओके सर। ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा है, देखो अभी ये जो दो है ना एक्स्ट्रा है, लिगेंड आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या हुआ? Some लिगैंड से ligand, रिलेटेड रहेगा कुछ तो, yes, मतलब। yes, yes, correct. Some ligand themselves are the capable of existing as isomers.
जैसे diaminopropane can exist both 1,2-diaminopropane and 1,3-diaminopropane। जैसे ये प्रोपेन है, देखो ये प्रोपेन है, तो हाँ इसके पहले कार्बन पे अमोनिया रख दिया, अमाइन रख दिया दूसरे कार्बन पे, तो हो सकता है ये वाला ग्रुप चेंज होके यहाँ चला जाए, तो 1,3 भी हो सकता है। ओके। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे मान लो ये ऐसे ब्रांच है, ठीक है, ये हाँ ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। ये ओके। नंबर देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये वाला 1 और 3 को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला 1 और 2 को कनेक्ट कर रहा है। देखो सर 1 ये वाला नंबर, आप वापस समझा सकते हो नंबर, क्या प्लीज? देखो ध्यान से देखो, 3 कार्बन है तो 1 नंबर, लिगैंड वाला दूसरा है। कार्बन, तीसरा कार्बन। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आपका आवाज आ रही है, मैं बोल रहा था कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस हाँ हाँ अगेन दिस वही बता रहा लिगैंड। हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ। अब ये क्या है बताओ, प्रोपेन है। हाँ सर। अब ये प्रोपेन का पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, ठीक है। हाँ सर। अब मान लो मेरे पास 2 अमाइन ग्रुप है, मतलब 2 NH2 ग्रुप है, कितने हैं? 2 NH2 ग्रुप। तो पहले केस में मैंने क्या किया, पहले और दूसरे नंबर पर रख दिया। हाँ दूसरे केस में मैंने क्या किया, पहले और तीसरे नंबर पर रख दिया। हाँ। फॉर्मूला तो सेम ही है, हम्म। फॉर्मूला तो सेम ही है, सिर्फ पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। लेकिन नेमिंग चेंज हो जाएगा ना फार्मूला यस का। यस, उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। सर हम ये कह सकते हैं क्या लिगैंड आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन वाला सेम है क्योंकि बोथ आर रिलेटेड टू लिगैंड्स? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, बट याद रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन वाला जो है उसमें तो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना बच्चा। हाँ हाँ हाँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की बात हो रही है, इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम नहीं दिख रहा है। हाँ इसमें तो दिख ही नहीं रही, इसमें फॉर्मूला स्ट्रक्चर दिया पूरा मतलब, यस हाँ, एंड उसमें फॉर्मूला दिया था। उसमें पूरा फॉर्मूला दिया है, अंडरस्टूड। हाँ सर समझ गए। अब देखो ये बात है, लास्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसो, ये पॉलीन्यूक्लियर है, मतलब एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम होंगे एक तो से उसके लिए हाँ। बेटा, हाँ एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम होंगे तो उसके लिए है। अब अगर ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, अब इसमें देखो ये भी CO है, ये भी CO है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी CO है, हाँ। यहाँ पे भी CO, बरोबर है, इतना सेम हुआ। हम्म। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, हाँ बरोबर, सर। समझ में आ गया। अब जब ये सेम है तो हाँ अब सर। डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे NH3 कितनी बार था बेटा, 4 बार था। और यहाँ पे NH3 कितनी बार है, 2 बार। और Cl कितना है। 2 बार। तो अगर एक Cl मैं यहाँ भेज दूं तो एक NH3 यहाँ आ जाएगा। हम्म। तो देखो यहाँ पे NH3Cl हो गया, यहाँ पे NH3Cl हो गया। हम्म। ये किसके जैसा, अब ये बताओ किसके जैसा ऐसा दिख रहा है? एक्सचेंज करके फायदा क्या हुआ सर लेकिन? कुछ नहीं, सिर्फ नाम रखा उन्होंने, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और कुछ फायदा थोड़ी है उसमें, नाम चेंज हो जाएगा और क्या। ओके। देखो आइसोमेरिज्म मतलब होता है कि भैया फॉर्मूला सेम रखो, बाकी तुम कुछ भी चेंज करते रहो। समझ रहे हो, हम्म। फॉर्मूला हाँ तुम सेम रखो, तुम फॉर्मूला सेम रखो। हाँ सर। हाँ, बाकी तुम आप कुछ भी कुछ कह चेंज रहे थे करो। सर, मतलब ये किसका जैसा दिख रहा है? हाँ मतलब ये बता रहा हूँ कि जैसे ये आइसोमेरिज्म है ना, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा उसका, तो एक तरह से सब में एक ही चीज कॉमन है कि फॉर्मूला सेम है, ओके। बाकी अपने अपने नाम के हिसाब से चेंजेस हैं। ओके सर। अंडरस्टूड। हाँ सर। अब देखो ये लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल स्टीरियो नहीं सॉरी, आइसोमेरिज्म। ओनली स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओके। उसके अंदर पहला वाला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आता है बेटा? ज्योमेट्रिकल अब आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में देखो, अब ज्योमेट्रिकल में पहला वाला क्या आएगा, स्क्वायर प्लानर। कौन सा? स्क्वायर प्लेनर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि जितना भी डायग्राम दिख रहा है क्वेश्चन वाइज मैंने करवाया, ये देखो, देखो एग्जाम्पल हाँ हाँ अभी ये देख रहा बस हूँ हाँ हाँ। इसी पैटर्न से आपको याद रखना है कि पहला देखो, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PtCl2 NH3 ट्वाइस, तो कितने बनेंगे, एक सिस फॉर्म बनेगा और एक ट्रांसफॉर्म बनेगा, देख रहे हो। सिस मैंने बताया था ना, अगर सेम मतलब साइड है। सेम साइड ऑपोजिट साइड। यस, अब इसको अपोजिट कर दो, ट्रांस हो गया। सर ये बनाना सिखा दो ना एक बार।
बनाना क्या, कुछ दिक्कत थोड़ी है, 4 लोग दिख रहे हैं अपने को, ये 4 लोग दिख रहे हैं, 2 Cl 2 NH3 बरोबर है। तो बस ऐसे एक स्क्वायर हाँ बॉक्स बना लो, बीच में प्लैटिनम रख दो, ऐसे कनेक्ट कर दो। अगर आप Cl Cl रख दिए और NH3 NH3 रख दिए तो हो गया सिस हो गया। अब अगर आप इसको क्रॉस कर दो, यहाँ ट्रांस हो। NH3, हाँ बस, तो ट्रांस हो गया। समझे? एंड उसके नीचे जो लिखा है Ma2Bc वो क्या है? वो वैसा फॉर्म बन सकता है बट उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है सर। ये देखो, वैसा अगर फॉर्म बनेगा तो उसका एग्जाम्पल आ गया। जितने फॉर्म है उतने एग्जाम्पल बेटा। तो ये डायग्राम आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये देखो Ma2B2 था, उसके फॉर्म देखो एग्जाम्पल ये आ गया। तो हर एक फॉर्म का आपको एग्जाम्पल याद रखना हाँ है, हर एक फॉर्म का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। M2A2BT का ये हो गया, फिर Ma2BC का ये हो गया। फिर अभी तीसरा देखो क्या बोला हुआ है, देखो चारों अलग अलग ABCD का, देखो ये हो गया, 4 अलग अलग लिगेंड हो जाए। ये जो ABCD है क्या, ये सब लिगेंड है बच्चा। हाँ हाँ हाँ। देखो ABCD का ABCD अलग अलग हो गए सारे। हम्म। अब दूसरा मैं आपको जो बताना चाहूंगा ये देखना, जैसे सब स्मॉल ABCD है ना बच्चा, हाँ सर। तो स्मॉल अगर ABCD है ना बेटा, तो ये क्या है पता है, हाँ ये मोनोडेंटेड है। क्या बेटा? मोनोडेंटेट। और अगर कैपिटल A आ गया या AB आ गया तो ये बाइडेंटेड है। याद है इथिलीन डाइअमाइन? हाँ ये नाम सुना है, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, हाँ सर। समझा? अब देखा जरा हाँ बताओ, सर। अगर इथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा, हाँ। तो यहाँ पे भी डोनर है, यहाँ पे भी डोनर है, दोनों आइटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है। हम्म। तो अगर इसको A माना तो ये भी तो A ही होगा ना बच्चा। हाँ सर। तो ये कैपिटल A पैटर्न का हो जाएगा बेटा। कैपिटल ए। अगर मान लो ये H2O होता तो एक ही डोनर है तो स्मॉल A, NH3 एक ही डोनर है तो स्मॉल B, एक डोनर रहेगा तो स्मॉल ABCD यूज करना है। अगर एक ही फॉर्मूला में 2 डोनर है तो कैपिटल A या कैपिटल B यूज करना है। अब जैसे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, CO माइनस CH2NH2 बेटा। अब देखो यहाँ पे भी 2 डोनर, एक तो दो अलग अलग है। यस, तो अगर मैं इसको A मानू तो इसको B मानू तो मतलब ये कौन सा पैटर्न होगा बेटा? ए बी कैपिटल वाला है, डाई। यस, अब समझ में आया? हाँ सर ये टर्म, बाइडेंटेट। हाँ ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मॉल ABCD मतलब मोनोडेंटेड सिंगल मोनोडेंटेट। डोनर, कैपिटल A कैपिटल B मतलब बाइडेंटेड। अब देखो, सर लेकिन किसको कैपिटल लेंगे किसको स्मॉल लेंगे मतलब? अगर एक फॉर्मूला में 2 स्मॉल डोनर मतलब? है, सुनो सुनो सुनो, बात हाँ। तुम समझे नहीं। H2O कितना डोनर है? एक ही है। तो इसको मैं या तो A से लिखूं या B लिखूं या C लिखूं या D लिखूं, स्मॉल अल्फाबेट यूज करूंगा। ओके। अब अगर मान लो इथिलीन डाइअमाइन है, तो एक ही फॉर्मूला में कितने डोनर है? दो अमाइन है ना? तो इसके लिए मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों कैपिटल A होंगे। हाँ। और ये जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे 2 अलग अलग डोनर है, एक ही फॉर्मूला में 2 डोनर ए लेकिन बी। दोनों अलग है। AB, ओके समझ गया समझा? समझ गया। मतलब अगर एक डोनर है तो स्मॉल से रिप्रेजेंट मोनो लिखेंगे, एंड अगर एक से ज्यादा है तो वो मतलब बाइडेंटेट लिखेंगे, ये देखो और अब ये अगर फॉर्मूला सेम देखो, रहेगा तो सेम लेटर्स। अब ये फॉर्मूला देखो, कैपिटल A भी लिखा मतलब एक फॉर्मूला में 2 डोनर और दोनों डोनर अलग अलग हैं। ये देखो मैंने वही अलग अलग एग्जांपल है। लिया था ना, देखो वही एग्जांपल लिया था मैंने ग्लाइकोक्साइम का। हम्म। तो देखो ये सामने सामने पड़ गए, ये NH3 NH2 NH3 सिस सर बोलेंगे लेकिन इसको। ए बी होल ट्वाइस इसका क्या मतलब है? मतलब 2 बार लिया है, देखो एक ये इधर लिया हुआ है, एक इधर लिया हुआ है, ओके। क्योंकि AB मतलब 2 डोनर। तो अगर AB मैंने ट्वाइस लिया तो हम्म। टोटल कितने लोग डोनेट करेंगे? चार। तो कितने कॉर्नर यूज हो जाएगा? चारों कॉर्नर यूज हो जाएंगे। डोनर के हिसाब से ही कॉर्नर बनेंगे ना बेटा। हाँ सर। देखो अभी जैसे हमने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 डोनर है मतलब 6 कनेक्शन होगा, 4 डोनर है मतलब 4 हाँ। कनेक्शन होगा, तभी तो टेट्राहेड्रल वगैरह बनता है। समझे? हाँ सर। अब ये देखो यहाँ पे, अब ये 6 डोनर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीड करो, ऑक्टाहेड्रल आ गया, हाँ सर। मतलब
6 ये वाला स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल में। हाँ अब उसमें देखो मैं 4 छोटा 2 मतलब छोटे वाले अगर यूज करूंगा तो मैं हो सकता है कि मैं NH3 4 टाइम्स और Cl2 यूज कर लूं, क्योंकि ये सब मोनोडेंटेड है। सर, मतलब छोटे वाले तो एक ही इसके लिए यूज करते, तो इसमें अलग अलग इसके लिए कैसे हुआ एक ही इसमें? कौन सा? सर स्मॉल अल्फाबेट भी यूज फॉर मोनो ना, तो मतलब मोनो मतलब एक ही ये रहेगा ना मतलब। एक ही है, लेकिन कितने टाइम से देखो 4 बार है ना बेटा। हाँ तो इसमें हाँ सर, लेकिन मेरे को पूछना था बी क्यों लिया फिर, दो अलग अलग क्यों दिया? क्योंकि मतलब टोटल बी 6 लोग मतलब हैं ना एक ही ऑक्टाहेड्रल में। स्मॉल लेटर्स में लिखा था। ऑक्टाहेड्रल में 6 लोग हैं ना। हाँ ऑक्टाहेड्रल में कितने कनेक्शन होते हैं? 6 कनेक्शन होते हैं। 6। और हम पढ़ रहे हैं अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ तो हमें 6 को अगर मैं चारों Ma6 लिख दूं तो ना तो सिस बनेगा ना तो ट्रांस बनेगा। अगर मैं सब जगह अमोनिया लिख दूं, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, सब एक ही जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पूरा हर कॉर्नर एक ही में हाँ इसी से होगा। लेकिन अगर मैं 2 चेंज कर दूं, मतलब समझ रहे हो? अगर देखो ये एग्जांपल देखो, अपने आप समझ आ जाएगा तुमको। ये देखो क्या एग्जांपल लिया इसके लिए, देखो NH3 4 बार लिया, Cl2 2 बार, तो Cl की वजह से सिस और ट्रांस हाँ बन गया कि नहीं बन गया? Cl देखो अपोजिट हाँ साइड में चला गया तो ट्रांस बन गया, और Cl सेम साइड में हो गया तो सिस बन गया। अपने को सिस और ट्रांस बनाना है ना बेटा। तो अगर मैं Cl की जगह भी NH3 रख हाँ देता तो क्या सिस और ट्रांस का कुछ मतलब होता? सब आइडेंटिकल हो जाता। हाँ अब पैटर्न समझा? ओके। अब देखो दूसरा पैटर्न क्या ले लिया उन्होंने। सर मेरे को बस ये चीज समझा था ना, सीएल तो हम किधर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा इधर भी मतलब डालो ना, कौन सा इधर पोजीशन भी में डालो, डालेंगे कोई ताकि दिक्कत। सिस एंड ट्रांस बन जाए? अगर आप सेम पैटर्न सेम फेस में डालोगे तो सिस बनेगा, सेम प्लेन में डालोगे सिस, अलग प्लेन में, मतलब मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ओके। हाँ अब ये और ये अपोजिट साइड है, डायगोनली अपोजिट है, हाँ सर। तो ट्रांस बन जाएगा। ये और ये हम्म अपोजिट है तो ट्रांस बन जाएगा। हम्म ऊपर से एक डंडा नीचे तक जा रहा है पूरा क्रॉस करके, ये भी ट्रांस बन जाएगा। हम्म अब समझा? तो अगर अपोजिट समझ साइड में गया। रखोगे तो हाँ ट्रांस। सर। और इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रख दिया, ये तो सिस हो जाएगा ना बेटा, सेम साइड में डाल दिया तुमने। हाँ सर समझ गए। अगर इसको अपोजिट साइड में डालोगे तो ट्रांस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ज्योमेट्रिकल में दो ही यस सर। बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, एक सिस और एक ट्रांस। अब ये पैटर्न देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है बेटा, इसमें याद रखना पड़ता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्या इंपॉर्टेंट है? अब समझो ए, अगर मैं ए के रेफरेंस में देख रहा हूं तो सेम साइड है बेटा, सेम प्लेन में है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ सर, ओके, आपका आवाज नहीं आ हाँ मेरा नेटवर्क चला गया था बेटा। तो अब ये देखो दिख रहा है ये पेज, हाँ सर। तो Ma3B3 है बेटा। तो अगर आप ध्यान से ओके। देखोगे तो ये और ये ऐसा दिख रहा है, पिरामिड का एक हिस्सा बन गया, हाँ ये सेम प्लेन हो जाएगा। तो अगर ये सेम दिख रहा है तो हम इसको सिस बोलेंगे बेटा। और अगर हाँ ये ए और ए को अपोजिट कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। बस। तो याद, एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ बेटा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मतलब सिस, नीचे वाला ए एंड बी को रिप्लेस किया ना, मतलब नीचे वाले जो दो है यस यस सेकंड ट्रांस में, करेक्ट। एंड ए एंड ये ऑपोजिट बन रहे। ओके हाँ सर समझ गए। लेकिन याद रखो बेटा, सर हेलो आप कुछ कह रहे थे इम्पोर्टेंट प्रिया, बात। हाँ हाँ सर। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, Ma3B3 में जो सिस वाला होता है उसको FAC भी बोला जाता है, मतलब फेशियल आइसोमर्स। ओके। और ट्रांस वाले को मर बोला जाता है, मेरिडोनियल आइसोमर। मेरिडोनियल हाँ फेशियल। याद रहेगा, ओके। ये स्पेशल नाम है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए है। Ma3B3। हाँ ये मतलब ये ए एंड बी है क्या वैसे? लिगैंड है ना, मतलब कोई और भी ये तो लिगेंड है ना ये दे बेटा, सकते हैं ना मतलब? ये कुछ भी रहने दो, हाँ तो लिगेंड है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ कि
ये सारे पैटर्न है, हर पैटर्न के बाद एक एग्जांपल है हाँ। है ना। तो इसके बदले अगर कोई भी अगर लिगेंड दो अलग अलग रहेंगे एंड उसके नीचे 3 3 दिया रहेगा तो उसका हाँ स्पेशल कोई नेमिंग है। दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न बनेगा। मतलब ये क्या ओके सर, बता रहा है, समझ ये गया आपको सर। जनरल पैटर्न बता रहा है। उसके बाद आप ए और बी के कुछ भी ले लो ना, आप उनको क्या फर्क पड़ता है, हाँ सर, समझ गया सर। अपने को ये पैटर्न से मतलब, अंडरस्टूड। यस सर। उसके बाद कहाँ गया, हाँ अब ये समझो, ये वाला पैटर्न, एक सेकंड बेटा। अब मान लो ये पैटर्न ले लो, मैं इसको हटा दो, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये पैटर्न ले लो, एम ए बी थ्राइस, मतलब इसमें भी 6 डोनर हो जाएंगे बेटा। हाँ तो अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे सिस और ट्रांस। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे करूंगा, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देख रहे हो। हेलो, हाँ सर। मान लो एम ए बी थ्राइस, ठीक है बेटा। या एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे बेटा, पी टी ई एन ट्वाइस ले सकते हैं। हाँ सर। ठीक, अब देखना, अब ये बॉक्स है, 1 2 3 4 प्लैटिनम लगा दिया यहाँ पे। एक ऊपर से आएंगे बेटा, एक नीचे से आएंगे, बरोबर है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। हमें सिस भी चाहिए और क्या भी चाहिए बेटा, ट्रांस भी चाहिए, बरोबर है। ट्रांस भी चाहिए। हाँ हाँ, सर। और ये जो इथिलीन डाइअमाइन है, जो भी है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, ए ए, तो ये 2 जगह खाएगा, ओके। 2 कॉर्नर खाएगा एक साथ, क्योंकि हाँ बाइडेंटेड है ये। तो अगर मैं हाँ इसको ऐसे अटैच करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे अटैच ऐसे लिखता हूँ। पहला फॉर्मूला, पहला 2 जगह खा लिया इसने, 2 जगह और खा लिया, बचा कितना हाँ। जगह, 2 जगह और बचा। 2 जगह। समझा। हाँ सर। बस ये हो गया एक स्ट्रक्चर। ओके सर। समझा बेटा। हाँ सर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, वो आपने सेकंड वाला जो बोला था ना, वो जो 3 स्ट्रक्चर थे ना, यस। ये उसमें देखो, से ये जो वाला कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड वाला सिस वाला। स्ट्रक्चर यस, ये सिस है वाला वो हो गया। वाला है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये सिस वाला हो गया। अंडरस्टूड। ये देखो एग्जांपल यहाँ सिस। लिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर। हाँ सर। और एक लास्ट पैटर्न जो है वो ये है, एम ए ट्वाइस एंड बी टू, क्योंकि ए तो मान लो सेम है और 2 सिंगल सिंगल ले लिया। हम्म। सिंगल सिंगल वाला अगर ऐसे रख दिया और डबल वाला ऐसे रख दिया तो ये सिस हो गया, और अगर इसको अपोजिट कर दिया सर तो अभी आप सर यही टॉपिक पे हमने जो बेसिक्स में किया था, आइदर वी यूज्ड टू टेक ऑल स्मॉल लेटर या तो ऑल कैपिटल लेटर या तो कैपिटल लेटर भी स्मॉल लेटर भी, ऐसे क्यों? हाँ मतलब देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, 6। 6 लोग डोनर डोनर होने चाहिए। हाँ सर। तो मैं तो हर पॉसिबिलिटीज ट्राई करूंगा, करेक्ट। तो हाँ। अगर मैं ए वाला 2 ट्राई करता हूँ तो कितने डोनर बन गए, 4। और बी का सिंगल सिंगल हो गया तो कितने डोनर हो गए एक्स्ट्रा, 2। टोटल कितना हो गया। 6। आप जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो सब में एक ही चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, आपको हमेशा यही शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम्म। सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा होगा। कोई अरेंजमेंट सिंगल अलग सिंगल अलग है। कनेक्ट है, कोई डबल यहाँ से कनेक्ट है, कोई ट्रिपल कनेक्ट है, बस यही दिख रहा है ना। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सर, ये वाला जो ऑक्टाहेड्रल, है? ऑक्टाहेड्रल बेटा। ऑक्टाहेड्रल। ओके। हाँ हाँ हाँ, वही तो देखो ना, यहाँ ऑक्टाहेड्रल। पे क्या ओके। लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ो यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल। 2 ही तो हमें स्टडी करना है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखो इसके ऊपर था, हाँ सब 4 सर। 4 दिख रहे हैं, हाँ सर। और नीचे ऑक्टाहेड्रल दिख रहे हैं बेटा, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ सर, समझा। समझाइए आपको। हाँ सर। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। और ये देखो मैं एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको,
जो इम्पोर्टेंट, जैसे ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। अब दूसरा क्या होता है बेटा, रीड करो। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल मतलब क्या, मिरर इमेज। ऑक्टाहेड्रल, ऑप्टिकल मतलब क्या, मिरर मिरर इमेज इमेज, रहेगा। हाँ। यस। तो बस अपने जितने भी अभी पढ़े ऑक्टाहेड्रल वाले, सबको मिरर में डाल के देखो अपोजिट दिख रहा है क्या। अगर वो अपोजिट दिख रहा है तो यार पक्का है ऑप्टिकल आइसोमर, और नहीं दिख रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। ये देखो, नहीं है। राइट। हाँ तो हमने देखो इसको सेम 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 रखा। इसका मिरर इमेज उल्टा दिख हाँ रहा है कि सेम दिख रहा है, बताओ। सेम दिख रहा है उल्टा दिख रहा है? सर, एक मिनट। हाँ, ये उस तरफ गया and ये इस तरफ। सर मिरर इमेज है सर, ऑप्टिकल है। हाँ ऑप्टिकल है, बस यही तो समझना है ना। हाँ हाँ, मतलब अलग दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, अलग दिखना चाहिए। अलग अब जरा दिखना चाहिए। जरा मैं एक आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बेटा, हाँ सर। जिसमें आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। जरा समझो, अगर मैं पैटर्न लेता हूँ एम ए ट्वाइस ए टू, ठीक है बेटा। इससे हमें आइडिया मिल गया कि हाँ एक सर। बाइडेंटेड है, एक मोनोडेंटेड है। तो मैंने एग्जांपल लिया हाँ प्लैटिनम ई एन ट्वाइस एंड सी एल टू, ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल ट्राई कर रहा हूँ। क्या ट्राई कर रहा हूँ बेटा? ज्योमेट्रिकल। तो मुझे ये पैटर्न मिला, ध्यान से देखना बेटा। देख रहा हो ना बेटा, हाँ सर। ये प्लैटिनम डाल दिया। अब मान लो मैं चाहूँ तो ईएन को यहाँ अटैच कर दूं, और एक ईएन को यहाँ, दो जगह ओके। ले लिया उसने, 4 जगह खत्म हो गया। हाँ एक हाँ दो सर। तीन चार, और यहाँ पे मैंने किसको अटैच कर दिया, क्लोरीन को अटैच कर दिया। तो देखो क्लोरीन सेम हाँ साइड में हो गया बेटा ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, हाँ, सिस। ऐसा हो गया, वेरी गुड। अब अगर मान लो सीएल मैंने यहाँ अटैच कर दिया और ईएन को यहाँ पे अटैच कर दिया बेटा, तो देखो दोनों अपोजिट साइड दिख रहे हैं बेटा, हाँ, ट्रांस हो गए। ट्रांस। अब जरा इमेजिन करो बेटा, अगर मैं ये वाला जो डायग्राम है, इसका मैं अगर मिरर इमेज लूं, किसका डायग्राम बेटा, इसका, तो क्या सेम आएगा या अलग ट्रांस आएगा? वाले का सेम टू सेम आएगा। सेम टू सेम आएगा। मतलब ट्रांस वाला क्या बोल सकते हैं बेटा, मैं बोल सकता हूँ, ट्रांस वाला ऑप्टिकल नहीं होगा। वेरी गुड, क्या मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनएक्टिव, हाँ। और अगर मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो मुझे पता उल्टा आने वाला है। कैसा आने वाला है, कुछ इस तरीके से आएगा। ईएन का नीचे आ जाएगा, एक ईएन जो ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट देखो ऐसे हो साइड जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा, राइट, उल्टा हो हाँ जाएगा। सर। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा, ये एनसीएलसी, हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, तो मतलब दिस मेरे इज फॉर कहने, ऑल केसेस। नहीं नहीं सिस नहीं नहीं वाला नहीं नहीं, ऑप्टिकली दिस इज एक्टिव नॉट रहता है। फॉर ऑल केसेस, दिस इज नॉट फॉर ऑल केसेस, अगेन आई एम मेंशनिंग। मैंने सिर्फ एक हाँ एग्जांपल ओके। लिया, मैंने सिर्फ एक हाँ हाँ हाँ, एग्जांपल लिया है, एग्जाम्पल दिया। जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल करो, जब भी हाँ, आप ज्योमेट्रिकल करो, उसके सिस को मिरर के सामने रखो, उसके ट्रांस को मिरर के सामने रखो। उससे पता चलेगा कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि एग्जैक्टली इनएक्टिव है। एग्जैक्टली, क्योंकि बेटा फॉर्मूला तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में सेम ही आप लेने वाले पैटर्न। हाँ और समझा, हाँ ये मैं ट्रिक बता रहा था आपको, क्योंकि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं ऑप्टिकल। अगर आप ज्योमेट्रिकल पढ़ हाँ, रहे हो ना, समझा। उसी समय मिरर इमेज रख दो हाँ सामने। ओके। अंडरस्टूड बेटा? यस सर। तो बस बस इतना अगर प्रैक्टिस कर लो, इतने में 16-17 एग्जाम्पल आए, मोर देन इनफ, तो हो जाएगा आपका। ओके सर। हाँ ठीक सर। है, अभी लास्ट पार्ट जो है हाँ सर। स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछते नहीं है, फिर भी मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। जितना ज्यादा लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ओके। जितना ज्यादा लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। होगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटा लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। पहला, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है। मतलब ये हेडिंग से याद रखो। हम्म। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है, जो टाइट्रेशन होता है ना, टाइट्रेशन,
टाइट्रेशन, हाँ मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, मेटलर्जी में याद है हमने पढ़ा था, हाँ सर। गोल्ड और सिल्वर वगैरह के लिए कैटालिसिस में हाँ यूज सर। किया जाता है, याद है हमने अभी थोड़े दिन पहले किया था, पॉलीथीन प्रिपेयर किया था जिग्नर नाटा, हाइड ये ये अपना हाइड पॉलीमर में। यस वेरी गुड वेरी गुड। उसमें फिर विल्किंसन कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे अभी कुछ हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग यूज करते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बेटा, हमारा जो ब्लड में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी कॉम्प्लेक्स हाँ आयरन का, क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, समझ रहे हो बेटा, हाँ समझ रहे हो। हाँ सर। विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, समझ रहे हो। वैसे ही मेडिसिनल ओके, यूजेस हाँ। बहुत सारे हैं इसके, तो ये सारे यूजेस हैं ये सारे। एप्लीकेशंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन यस कंपाउंड। अंडरस्टूड। ओके, हाँ सर। ये देखो ये सब चार्ट है लिगेंड्स वगैरह जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, बाद में देखो सॉल्ट ओके, एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो बाद में अपना जब प्रैक्टिस करते रहोगे, तो अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे आओगे ना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है सर। अंडरस्टूड। हाँ सर। ठीक है, फिर इसका मैं वीडियो अभी मुझे मैसेज कर दो कौन कौन से वीडियो बाकी हैं जो अपलोड करने हैं, मैं एक काम करता हूँ अभी अपलोडिंग के लिए हाँ डाल सर। देता हूँ मैं, फिर जैसे जैसे अपलोड होता जाएगा धीरे धीरे मैं आपको लिंक भेजते जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अंडरस्टूड बेटा। हाँ कल सर। कल का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कल ट्यूसडे है सर। हाँ कल ट्यूसडे है एंड कल का शेड्यूल एक सेकेंड मतलब कल हम लोग बैठेंगे सर शाम को आप ऐसा पूरा वीक का आप ऐसा फिक्स टाइमिंग बता सकते हो क्या, मतलब फिर मैं वीक। फिजिक्स सर से भी ले लेता फिक्स टाइमिंग, क्योंकि चलो ठीक है, फिजिक्स, तुम हाँ। ट्यूसडे को कल शाम को मिल जाओ 7 बजे, वेडनेसडे मैं बाहर रहूंगा, थर्सडे को मिल जाओ 11 बजे, 11:30 बजे। 11:30, ओके, हाँ कल 7 बजे, ओके सर। ठीक है, तो ट्यूसडे एंड थर्सडे ठीक कल है शाम को 7 बजे और थर्सडे को मॉर्निंग 11:30, ठीक है। ओके सर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे HDA। अब दोनों वीडियो देख के रखना ओके, अच्छे से, ठीक है, देख के, ओके, हाँ सर। देख के समझ के रखना, तो वो जो जो डाउट्स रहेगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर कल, ओके बेटा, हाँ सर। चलो बाय, टेक केयर, ओके सर, थैंक यू बाय सर। बेटा बाय। बाय सर, थैंक यू सर।